ये दरोली बकुल आश्रम अन्न क्षेत्र परिक्रमा नर्मदे हर। ये सुंदर सा परिक्रमावासी के लिए आश्रम नर्मदे हर आश्रम बनाया गया है। सुंदर सा आश्रम है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर बाबा जी नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पे नर्मदा मैया का सुंदर सा दर्शन होता है। और आइए महाराज, ये शिला का दर्शन किया नहीं बाकी है। करिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये हर बाबा जी हमें शिला दिखा रहे हैं जो तैरती है। महाराज आपने कहाँ से परिक्रमा उठाई है? अमरकंटक से। और आप रहते कहाँ हैं? बम्बई। आप बोलते जाए हम एक सेकंड। हाँ जी। कि ये पुराने जमाने में तो सिर्फ पैर से ही परिक्रमा होती थी जी। ये गाड़ी फाड़ी का चक्कर अभी पिछले 15-20 बरस में निकला। जी जी। ठीक है, मैं करता हूँ आपको 5 मिनट लगेगा। ठीक है, मैं करता हूँ। जगह है वो बहुत पुरातन काल की यानी पुराने जमाने की है। और यहाँ एक महात्मा जी रहते थे। और यहाँ ये जगह पे यहाँ पे एक छोटी सी शिवलिंग थी जी। महात्मा जी शिव जी की भक्ति करते थे और बाजू में वो रहते थे। और वो हाथ से पीसने का जो आता है ना उससे पीस के परिक्रमा वासियों को खाना बना के खिलाते थे जी। फिर बाद में उन्होंने शरीर अपना छोड़ दिया जी। तो ये जगह ऐसी पड़ी थी जी। फिर गांव बसा हाँ जी। फिर गांव वाले ने सोचा कि चलो अभी ये जो शिवलिंग है उसको हम गांव में लेके जाएंगे हाँ जी। तो सुबह से रात तक प्रयत्न किया हाँ। लेकिन शिव जी हटने को तैयार नहीं। ओके। फिर रात होने आई हाँ। तो उनके जो मुख्य आचार्य थे हाँ। उनकी आंख से पानी गिरा हाँ। तो मूर्ति अपने आप हिली हाँ। और वो उनका स्थापन वहाँ गांव में अंदर कर दिया। अच्छा। फिर ये थोड़ा सा एक कुछ इंसिडेंस हुआ ना हाँ। तो फिर गांव वाला ने ये जगह ऐसी कैसी रखी अच्छा। फिर ऐसे ही थी अच्छा। उसके बाद में मैंने पहला आश्रम इसके पीछे बनाया 18 बरस पहले जी। तभी नागा बाबा साधु सन्यासी हाँ। और जिन्होंने संसार से संतृप्त हो गए वो लोग ही थे। 10% में ये संसारी थे गृहस्थ थे हाँ। फिर बाद में मीडिया की अवेयरनेस ये होने के बाद में संसारी 50% हो गए बराबर। बाकी में 50% और नागा बाबा तो पिछले 3 बरस से कहाँ गए पता ही नहीं देते बराबर। तो अभी वो नागा बाबा और सन्यास संसारी का तो मेल पड़ता नहीं है उनके नियम अलग इनके नियम तो उसके बीच में मेरी सैंडविच होती थी। तो एक दिन ऐसा ही कुछ बनाव हो गया कि रातों रात इसका निर्माण करना पड़ा अच्छा ये आश्रम का अच्छा। तो तभी यहाँ कुछ नहीं था मैं यहाँ ये मेरे साधना करने की जगह थी ये ऐसा का ऐसे ही जैसा पुराने काल का था बस था। फिर बाद में ये जगह बनी फिर ये आश्रम बनवाया परिक्रमावासी के लिए। तो वहाँ परिक्रमावासी के लिए आरसीसी स्ट्रक्चर है हाइट है पूरी सब सुविधा है जी। लेकिन मैं ये उनकी पवित्र जगह थी तो मेरी साधना के लिए मैंने ये रूम रखा और मैं बाजू में रहता हूँ। वहाँ पत्रे है बेडशीट बेड कुछ नहीं है जैसा है ओरिजिनल है चाहे धूप हो रात हो सांप आवे या जो भी आवे वहीं रहना है ठीक है। तो ये यहाँ की पवित्र में पवित्र जगह है ये यहाँ की इम्पोर्टेंस है जी जी। अभी ये शिला की मैं बात करता हूँ हाँ जी। इंटरेस्टिंग। और ये अगर आप हाथ में लो तो इसका वजन कितना है? नहीं मैं आपको बताता हूँ ना। कबाट में कमाना हमने यहाँ रखो ये शिला जो है ये दिवाली के पहले ये जो शाम को मच्छी मारने वाले जाते हैं ना वो शाम को जाते हैं तो मच्छी मारने पकड़ने गए थे तो रात का अंधेरे में ये शिला ऐसी आती दिखी तो वो डर गए सोचा कि मगर है लेकिन इतने में तो नाव के पास आ गए तो उनको लगा ये मगर तो नहीं है तो फिर वो जो हलेसा रहता ना उससे चेक किया तो उनको लगा कि ये तो कुछ और कुछ चीज दिखता है तो उन्होंने निकालने की प्रयत्न किया तो एकदम हैवी लगा उठता नहीं है फिर नीचे डाला फिर भी ऊपर आ जाए ये बोले ये एक तो उठता नहीं है और नीचे डाले तो ऊपर आता है ये कैसी बात है। तो यहाँ आश्रम में लेके आए
हाँ, आश्रम में लेके आए तो ऊपर से बारिश गिरी, अच्छा, तो कुतूहलता बढ़ गई। हाँ, तो पूरे आजू बाजू से लोग, गांव वाले सब यहाँ आ गए। हाँ, तो गांव वाले बोले चलो अभी इनको शिला को हम मंदिर में लेके चलते हैं। हाँ, तो शिला को मंदिर लेके गया। हाँ, इतने में मेरी पूरे आजू बाजू के गांव, मीडिया, ये सब आ गए। अच्छा, तो फिर गवर्नमेंट बोली कि हम इसको लेके जाएंगे। तो गांव वाले बोले कि नहीं, हम लेके नहीं जाने देंगे। हाँ, तो बोले ठीक है, इसका प्रोटेक्शन आपको करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम प्रोटेक्शन करते हैं। हाँ। मैं बम्बई रहता हूँ, जोगेश्वरी में। अच्छा, जोगेश्वरी रहते हो आप? तो अच्छा, रात को बढ़िया। मुझे फोन आया कि आप अर्जेंट आओ, कुछ तो बातें हैं। हाँ जी, तो मैं आया, सुबह में ये सब झमेला देखा। हाँ, तो उसी टाइम पे इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी वाह, शिव जी के। वाह, तो इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। हाँ जी, इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो माता जी का प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ा। जी, माता जी आए तो हनुमान जी आए, अच्छा, फिर ये गणेश जी आए। बिल्कुल। नर्मदे हर यार। 2 मिनट। हाँ, तो गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जी, फिर राधा सामने कृष्ण। माता जी है, नर्मदा जी, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। जी, फिर कृष्ण जी और राधा जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जी। तो अब ये सब प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हैं। यहाँ व्यवस्थित पूजा होती है। और हमने हिंदू धर्म में, रामायण में देखा है, हाँ सुना जी, है जी। कि पत्थर तैरे थे। बंदरों ने पत्थर डाले और बराबर, तैरे। बराबर। हम हिंदू होके भी हाँ, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रहता है, क्या ये सही होगा क्या? हम बोलते नहीं है, बराबर, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में एक क्वेश्चन Correct. जरूर रहता है। करेक्ट, और जो हिंदू नहीं है वो तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे वहाँ कौन देखने गया था, बराबर। तो ऐसे लिखने वाले ने लिख दिया। बराबर। तो कभी पत्थर तैरते हैं, करेक्ट, ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है, बराबर, ठीक है, बराबर। विज्ञान के नियम के हिसाब से वो सही है। लेकिन 1 ग्राम का पत्थर, 1 ग्राम का कंकर 1 सेकंड पानी में रुकता नहीं है। रुकता नहीं है। ये 7 किलो 700 ग्राम वजन है। वाह, ये 7 किलो 700 ग्राम है? 7 किलो 7, ये उठ नहीं सकता। लीला तो हमको हमारे हिंदू संस्कृति के ऊपर डाउट नहीं करना है कभी। जो भी है वो सत्य है। हम उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, बस, वहां तक हम पहुंचे नहीं है, बराबर, इसलिए वैसा है। तो इसलिए हम हिंदू संस्कृति को टिकाए रखना हमारी फर्ज में आती है। जी। इसलिए हमने प्राण प्रतिष्ठा करके 24 घंटा सबके दर्शन के लिए यहाँ रखा है। बहुत बढ़िया। और मैं वर्ल्ड लेवल में लेक्चर देने जाता हूँ। हाँ जी। तो मैं तो ओपन बोलता हूँ, आप में से जो भी पीएचडी है इसको प्रूव करो हाँ। ये क्यों होता है। हाँ, आपका साइंस यही बोलता है ना, डेंसिटी कम है तो तरेगा, बराबर। डेंसिटी ज्यादा है तो डूबेगा। बराबर। तो इसकी तो वॉल्यूम कम है, Correct. वेट ज्यादा है, वेट तो ज्यादा क्यों है। कौन तरता है? बराबर, तरने का कोई लॉजिक नहीं तो है। आप उसको प्रूव करो। बराबर, आप साइंस को बड़ा मानते हैं, ठीक है, साइंस की जगह पे है, Correct. लेकिन साइंस जहाँ पूरा होता है वहां से प्रकृति शुरू होती है। शुरू होती। बराबर। मैंने आज से 18 बरस पहले परिक्रमा की है जी, पूरी। जी। तभी तो ये सब थे थे नहीं, नहीं, आश्रम ये सब जी। कुछ नहीं था। जी। सुलपानी के जंगल में तो इतना प्रॉब्लम था, बात बिल्कुल। मत मुझे। तो वहाँ हम नर्मदा जी को साथ में रखते हैं ना, जी। तो मैंने आधा पानी शिव जी को चढ़ाया हाँ जी। और आधा मैं मेरे घर पे लेके आया। हाँ, आज भी वो उसके अंदर, आज भी 18 बरस के बाद वो जल है, हाँ। न वो उड़ा है हाँ। और न अंदर कोई जम्स है। तो मैं तो ओपन में बोलता हूँ, मैं बोला आप लोग साइंटिस्ट है ना, प्रूव करो। बराबर, हाँ, 4 बराबर। दिन में पानी में कीड़े पड़ते हैं। बराबर। आप फिल्टर कितना भी बड़ा कितना भी फिल्टर करो, लगाओ, कितना भी कितना करो। बड़ा केमिकल डालो, कुछ डिस्टिल करो, चलो डिस्टिलेशन प्लांट डाल दो, Correct. फिर भी 2 महीने में अंदर जम्स दिखते हैं। बराबर। ये 15, 17, 20 बरस से है, ये ऐसे का ऐसा है। कहाँ है तुम्हारा साइंस? बराबर, सही बोला। करो, प्रूव करो बराबर। क्या है, बराबर, ठीक है। तो इसलिए मैं, हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारे हिंदू धर्म की जो चीज़ हमको मिलती है और उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसका मैं पूरी कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। महाराज जी, आपका नाम? मेरा नाम बकुल भाई। बकुल भाई। ये आश्रम है ना, देरोली जी, बकुल आश्रम। जी। तो नाम इसलिए रखा जी। कि पहले यहाँ आश्रम था, पीछे उसका नाम नहीं था। हाँ। हमको नाम में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ अभी पिछले 5-7 बरस में हाँ। बम्बई के, हाँ। सूरत के, हाँ। अहमदाबाद के, बड़ौदा के, ये लोग सैटरडे संडे मनाने के लिए बनाते हैं खुद के और नाम डालते हैं आश्रम। अच्छा। अभी आप परिक्रमा में है, बराबर। आप सोचोगे अभी तो 10 बजे ना, अभी भोजन का टाइम है, आगे आश्रम है, हाँ, खा लेंगे। बराबर। आप तो आगे चले गए, बराबर। वहाँ पता चला कि सेवा नहीं होती है, तो आप पीछे तो नहीं आ सकते। बराबर। आगे आश्रम बड़ा है, आप भोजन कहाँ पाएंगे? बराबर। तो इनके लिए नाम डालना पड़ा, क्योंकि आगे से आपको कोई भी तो बताएगा हाँ। कि बकुल आश्रम में जाना। बराबर, बराबर।
तो इसके लिए नाम डाला, बाकी नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमने पहले गांव का नाम डाला है, हाँ देरोली बकुल आश्रम करके। हाँ बराबर